कोलकाता केस से जुड़े कुल 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। पॉलीग्राफ टेस्ट, जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है, उसमें क्या खुलासा हुआ है आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि किन किन लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। इस पूरे मामले में संजय राय, जो रेप मर्डर का मुख्य आरोपी है, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। सौरभ, जो मुख्य आरोपी संजय का दोस्त है, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। संदीप घोष, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। आरजी कर के 2 मेडिकल स्टूडेंट, दोनों ने घटना वाली रात पीड़िता के साथ डिनर किया था। और आरजी कर मेडिकल कॉलेज का हाउस स्टाफ गुलाम, जो घटना वाली रात 2:45 पर तीसरे फ्लोर पर गया था। यहीं पर सेमिनार हॉल है। और आरजी कर मेडिकल कॉलेज का इंटर्न शुभदीप, जिसने घटना वाली रात पीड़िता से बात की थी। इन सारे लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के 4 लोग, जिसमें 2 डॉक्टर, एक हाउस स्टाफ और एक इंटर्न भी शामिल है। इन सब के बयान एक जैसे नहीं थे, इनका अलग अलग बयान आ रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट में मशीन लगाकर सवाल पूछे जाते हैं और इस दौरान 3 तरह के सवाल किए जाते हैं: रिलेवेंट, डिरिलेवेंट और कंट्रोल क्वेश्चन। जैसे संजय राय से पूछा गया, क्या आपका नाम संजय राय है? वहाँ पर मशीन जो है वो बताएगी हार्ट बीट कितनी है, क्या सांस तेज तो नहीं चल रही है, बीपी तो नहीं बढ़ा है, मतलब पता चलता है कि बॉडी में कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। फिर पूछा गया कि क्या आप कोलकाता में रहते हैं, क्या वारदात वाले दिन आप अस्पताल में थे, क्या आपको मोटरसाइकिल चलाने आती है, क्या आपने पीड़िता का रेप किया, क्या आपने पीड़िता का कत्ल किया, क्या आपने कभी झूठ नहीं बोला है, क्या टमाटर का रंग लाल होता है, क्या आप पीड़िता को जानते थे, क्या कत्ल में आपके साथ कोई और भी शामिल था, क्या कत्ल करने के बाद आप अस्पताल से गए थे, क्या आपने पीड़िता के साथ पहले भी छेड़छाड़ की है, क्या आप पॉर्न फिल्म देखते हैं, क्या आप डॉक्टर संदीप घोष को जानते हैं, क्या कत्ल की जानकारी आपने संदीप घोष को दी थी, क्या आप पीड़िता के कत्ल से पहले रेड लाइन इलाके में गए थे, क्या आपका ब्लूटूथ सेमिनार हॉल में टूटा था। क्या इन सारे सवालों के जवाब आप सही दिए हैं? यानी पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनके जवाब हाँ और ना में दिए जाते हैं। मोटे तौर पर सूत्रों के आधार पर संजय राय ने इनमें से ज़्यादातर सवाल के जवाब हाँ में दिए थे। संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट कोलकाता की प्रेसिडेंसी करेक्शन होम में किया गया। जिस जेल में संजय राय बंद है, उसके बारे में सूत्रों के मुताबिक अब तक की इंटोन रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है, उसने क्या कबूल किया है वह भी आपको बताऊंगा। संजय राय ने कबूल किया है कि उसने ट्रेनी डॉक्टर का रेप किया है और उसके बाद मर्डर किया। संजय राय ने कबूल किया कि 8 अगस्त की रात एक दोस्त के साथ शराब पी। इसके बाद संजय राय रेड लाइन एरिया में गया। रास्ते में एक लड़की से छेड़छाड़ भी की। रेड लाइन एरिया से संजय ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को फ़ोन लगाता है और वीडियो कॉल पर बात करता है और अश्लील तस्वीरें मंगाई। संजय राय ने कबूल किया है कि वह करीब 4 बजे मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल पहुंचा और वहां ट्रेनी डॉक्टर सो रही थी। संजय ने ट्रेनी डॉक्टर का मुंह और गला दबाया, जिससे वो बेहोश हो गई। बेहोशी ट्रेनी डॉक्टर के साथ संजय राय रेप करता है, फिर उसका मर्डर कर देता है। रेप और मर्डर के बाद संजय राय सुबह अपने दोस्त के घर जाता है और वहीं पर सो जाता है। संजय राय के अलावा आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। खास बात यह है कि संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट 2 बार हुआ है। दरअसल पॉलीग्राफ टेस्ट के सेशन होते हैं और CFSL की टीम पॉलीग्राफ टेस्ट करती है। पहले सेशन में कुछ दिक्कत थी, इसलिए आज फिर से संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष से जो सवाल पूछे गए, उसमें क्या वारदात वाले दिन आप हॉस्पिटल में थे, क्या आपको पता था कि पीड़िता का रेप और मर्डर किसने किया, क्या पीड़िता का गैंग रेप हुआ है, पुलिस को आपने इस वारदात की जानकारी क्या दी थी, क्या वारदात वाले दिन पीड़िता को देखा था या उससे मुलाकात हुई थी, क्या आपके और पीड़िता के बीच किसी तरह का विवाद हुआ था, क्या आपने पीड़िता के परिजनों को इस हत्या को आत्महत्या बताया था, क्या वारदात की सूचना पुलिस को देर से आपने दिया था, अगर हाँ तो क्यों क्राइम सीन के पास रिनोवेशन आपने करवाया था, किसके कहने पर आपने ऐसा काम किया, आपको रिजाइन करने के लिए किसी ने दबाव बनाया था, आपने वारदात के बाद किस किस से बात की थी और वारदात वाली जानकारी
फ़ोन पर किस किस को दी थी? क्या संजय राय को जानते हैं? क्या 8 और 9 अगस्त को आप संजय राय से मिले हैं? तो यह जितने भी सवाल पूछे जाएंगे उस दौरान मशीन लगी रहती है। अगर हाँ तो क्यों क्राइम सीन के पास रिनोवेशन आपने कराया था? अगर हाँ तो किसके कहने पर? क्या आपको रिजाइन करने के लिए किसी ने दबाव बनाया था? आपने बरसात के बाद किस किस से बात की? वारदात की जानकारी फ़ोन पर किस किस को दी थी? क्या संजय राय को आप जानते हैं? क्या 8 और 9 अगस्त को आप संजय राय से मिले थे? यह जितने भी सवाल पूछे जाएंगे उस दौरान मशीन लगी रहती है और चेक करती है कि इसका बीपी तो नहीं बढ़ रहा है, हार्ट रेट तो नहीं बढ़ रहा है, सांस तो तेज नहीं चल रही है। क्योंकि मतलब अगर बार बार क्या आप झूठ बोल रहे हैं तो सांस तेज हो जाएगी। लेकिन कई लोग यह भी कह रहे हैं कि भाई यह संदीप घोष तो खुद डॉक्टर है, उसको तो पता है पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे होता है, कैसे सांस कंट्रोल करनी है, इससे कैसे सच का पता चल पाएगा। लोग सवाल उठा रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस की अब तक की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पीड़िता की मोबाइल कॉल से रिकॉर्डिंग और मैसेज से पता चला है कि ट्रेनी डॉक्टर रात 2:45 तक जिंदा थे। पीड़िता की कजिन ने उसे मैसेज भेजा था और मैसेज का जवाब पीड़िता ने रात 2:45 पर दिया था, यानी 2:45 तक वह ठीक थी। एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि मैसेज पीड़िता ने ही भेजा था और उसके मोबाइल से किसी और ने नहीं तो भेजा था। इसके लिए टेक्नोलॉजी एविडेंस को खंगाल रही है और इधर सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। तो दोस्तों यह रहा कोलकाता मर्डर केस का नया अपडेट जानकारी। इसके बाद कोई नई अपडेट आती है तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।